जय हिंद मेरे जवान। सहरसा जीएस रिसर्च सेंटर से मैं पंकज मिश्रा। बात यहाँ है छात्र की, बात है सहरसा की जवान की। हम थोड़ा कसकर हम अपने रूम में वीडियो बना रहे हैं। एक दो वीडियो बनाए थे जो हम अपने बोलने का अंदाज था, उस पर जब हम बोल रहे थे तो आसपास के कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ गया। तो हमें दया आ गई, क्योंकि सहरसा जब बोलता है तो सहरसा की आवाज़ पाकिस्तान तक जाती है, इसलिए धीरे बोलना पड़ता है। और रही बात हमारी, तो हम वादा के अनुसार आपके सामने उपस्थित हैं और प्रत्येक दिन हम एक टॉपिक्स लेकर आपके पास आ रहे हैं। और अभी मेरे पास सेटअप नहीं है। सेटअप जब चाहे तब स्थापित हो जाए, एक नहीं कई सेटअप स्थापित हो सकते हैं। सहरसा की एक आवाज़ काफ़ी है, लेकिन ऑनलाइन हम वर्षों से पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन में पढ़ाने का अनुभव तो है, लेकिन ऑनलाइन का जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसे कैसे हैंडल किया जाए उसका नॉलेज उतना मेरे पास नहीं है। धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। 1, 2, 10, 12 दिन में बढ़िया से हम जब सीख जाते हैं तो पूरे तरह से हम आपको पूरी तरह से ऑनलाइन का हम क्लास लेंगे और सिलसिलेवार तरीक़ा से लेंगे। पूरा हम सेटअप जब स्थापित कर लेते हैं उस ऑनलाइन क्लास में हर क्लास का हम विधिवत रूप से क्लास लिया जाएगा। दरोगा स्पेशल अलग मेरा क्लास होगा, क्योंकि दरोगा स्पेशल जब कोई मेरा जवान दरोगा बनता है और कहता है कि सर हम दरोगा बन गए हैं, तो सच पूछो उसी सहरसा की ज़िंदगी 1 साल के लिए बढ़ जाती है। क्योंकि बचपन से वर्दी से मेरा लगाव रहा और मौजर से हमें लगाव रहा। और मेरे जवान, हम चाहते हैं कि मेरे अंदर जो कशिश रह गई थी वह हम आपके द्वारा पूरा करना चाहते हैं। हम आपके द्वारा पूरा करना चाहते हैं। और हमारी एक इच्छा है कि भारत की कोई ऐसी थाना ना हो जहां पर सहरसा का जवान तैनात ना हो। हर थाना में सहरसा का जवान होना चाहिए। मेरे जवान, रही बात तो जमकर पढ़ें आप। याद रखें कि हर चीज़ का बंटवारा हो सकता है, नॉलेज का बंटवारा नहीं हो सकता। और इंसान कभी भी आपका साथ छोड़ सकता है, इंसान पर कभी भरोसा मत करें। लेकिन आपके अंदर जो नॉलेज है, जो कैलिबर है, दुनिया आपसे नहीं छीन सकती है। और जब आपकी चाहत होगी तभी आप किसी को दे सकते हैं। लेकिन कोई चाहेगा कि आपके टैलेंट को आपसे छीन लें, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। हम जानते हैं हालात किस तरह से चल रही है। खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ें छीन लेती हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ें छीन लेती हैं। और जहाँ तक बात है, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। जी हाँ, ये आवाज़ है सहरसा पंकज मिश्रा की, सहरसा जीएस रिसर्च सेंटर से। हम आपके सामने लाए हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो बंदरगाह से 1-2 प्रश्न अवश्य ही रहता है। और हर आदमी इस प्रश्न को जानता है, लेकिन एग्जाम में जब आता है प्रश्न तो आप गलत करके चले आते हैं, और यही गलत आपको आउट ऑफ रेस कर देता है। तो हम आपके पास लाए हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह और एक एक प्रश्न को डिफाइन करते हैं। जितना बंदरगाह हम पढ़ाएंगे उससे ज़्यादा बंदरगाह को पढ़ना नहीं है। और जो हम पढ़ा रहे हैं अपना अलग से नोट्स बनाते चले जाएं। ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है लेकिन एग्जाम में वही प्रश्न आया और आप गलत करके चले आए। जब हमें पता चलेगा तो हमें बहुत दर्द होगा। देखिए, यहाँ पर सुबह का टाइम है, सहरसा भी पूजा करके अपने जवान के लिए आया है। जवान के लिए आया है मेरे जवान। देखो, यहाँ पर भारत के प्रमुख बंदरगाह की जब हम बात करते हैं, 2013 में भारत के बड़े बंदरगाह की संख्या 12 से बढ़कर 15 हो गई। वर्तमान समय में भारत में प्रमुख बंदरगाह 12 हैं। नंबर 1 में है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। यह प्राकृतिक और ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह को हम रासायन बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। इस बंदरगाह से खुला और मुक्त व्यापार होता है। हमारे कलेक्शन जो आज हम लाए हैं उसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। पूछेगा यह किस तरह का बंदरगाह है?
यह प्राकृतिक और ज्वारीय बंदरगाह है। पूछा जाएगा कि कांडला बंदरगाह को हम किस नाम जानते हैं, तो कांडला बंदरगाह को हम रसायन बंदरगाह के नाम से जानते हैं। पूछा जाएगा कि कांडला बंदरगाह किस तरह का व्यापार होता है इस बंदरगाह से, तो इस बंदरगाह से खुला और मुक्त व्यापार होता है। आगे का प्रश्न है कि कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह प्राकृतिक एवं ज्वारीय बंदरगाह है। यह बंदरगाह हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पूछा जाएगा कि यह किस तरह का बंदरगाह है, यह प्राकृतिक और ज्वारीय बंदरगाह है। पूछा जाएगा कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई के दक्षिण में स्थित है और यह कृत्रिम बंदरगाह है। इस बंदरगाह को हम नेहवा सोवा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो मुंबई के दक्षिण में स्थित है। पूछा जाएगा किस तरह का बंदरगाह है, तो यह कृत्रिम बंदरगाह है। पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को हम किस नाम जानते हैं, इस बंदरगाह को हम नेहवा सोवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं। आगे का प्रश्न है, पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। यह कृत्रिम बंदरगाह है। यह कृत्रिम बंदरगाह है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है और यह किस तरह का बंदरगाह है, तो कृत्रिम बंदरगाह है। बस इसमें इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा फालतू चीज़ नहीं पढ़ना है। आगे देखें, आगे का प्रश्न है, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। यह बंदरगाह एशिया का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। पूछेगा कि यह किस तरह का बंदरगाह है, यह प्राकृतिक बंदरगाह है। पूछेगा कि एशिया का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह एशिया का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है। आगे का प्रश्न आपसे आएगा कि मार्मा गोवा बंदरगाह गोवा में स्थित है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मार्मा गोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो गोवा में स्थित है। यह किस तरह का बंदरगाह है, तो यह प्राकृतिक बंदरगाह है। आगे का प्रश्न है, न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में। यह किस तरह का बंदरगाह है, तो प्राकृतिक बंदरगाह है। आगे का प्रश्न है, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। यह किस तरह का बंदरगाह है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। आगे के कलेक्शन को हम देखते हैं कि आगे का कलेक्शन क्या कहता है। आगे का कलेक्शन क्या कहता है उस पर हम विचार करने जा रहे हैं। आगे का कलेक्शन में प्रश्न आता है, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चेन्नई बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। पूछेगा कि यह किस तरह का बंदरगाह है, तो कृत्रिम बंदरगाह है। पूछेगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो चेन्नई बंदरगाह है। आगे का प्रश्न है, विशाखापट्टनम बंदरगाह यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। पूछेगा यह किस तरह का बंदरगाह है, यह प्राकृतिक बंदरगाह है। पूछेगा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। आगे का प्रश्न है, कोचीन बंदरगाह केरल में स्थित है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है और कोचीन बंदरगाह को ही अरब सागर की रानी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कोचीन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो केरल में स्थित है। यह किस तरह का बंदरगाह है, तो कृत्रिम बंदरगाह है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कोचीन बंदरगाह को हम किस नाम जानते हैं, तो इसे हम अरब सागर की रानी के नाम जानते हैं। और बात यह है कि हम आपसे कल आज यहीं तक हर प्रत्येक दिन हम एक टॉपिक्स लेकर आते हैं और कल हम आपको पढ़ाएंगे विविध महत्वपूर्ण तथ्य कल पढ़ाएंगे जो हर एग्जाम में 2 से 4 प्रश्न रहते हैं।
और इस ओर लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे हम आपको पढ़ाएंगे, कल का टॉपिक्स में लेकर विविध महत्वपूर्ण तथ्य में लाएंगे। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर पढ़ाएंगे कि चाय शोध संस्थान कहाँ स्थित है? असम के जोरहट में स्थित है। तो फिर पूछेंगे कि चीनी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। इस तरह के जो प्रश्न है, वन शोध संस्थान कहाँ है, तो इस तरह के प्रश्न में विविधता आती है और ये रैंकिंग जो पूछा जाएगा। पढ़ाएंगे चावल शोध संस्थान कहाँ है, आलू शोध संस्थान कहाँ है, चमड़ा शोध संस्थान कहाँ है, अंगूर की कृषि को हम क्या कहते हैं, तो मछली पालन को हम क्या कहते हैं, रेशम उत्पादन को हम क्या कहते हैं। इतना नहीं, हम मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो फलों की कृषि को हम क्या कहते हैं। इस तरह से जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जैसे केचुआ पालन को हम क्या कहते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, विविध महत्वपूर्ण तथ्य। और कल हम यही टॉपिक्स लेकर आएंगे। आज की मुलाकात बस इतनी है। बस एक ही चीज़ को याद रखें आप कि इस दुनिया में नॉलेज के सिवा आपका कोई नहीं है। नॉलेज के सिवा आपका कोई नहीं है। इंसान की जब बात करते हैं, इंसान में 3 के सिवा आपका कोई नहीं हो सकता है। पहला माँ, पिताजी और गुरु। माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा मर जाए। अगर उसे चले तो अपनी ज़िंदगी देकर आपकी ज़िंदगी को बढ़ा देगी। पिता कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा पिछड़ जाए, तो गुरु कभी नहीं चाहेगा कि मेरा विद्यार्थी फ्लॉप कर जाए। बात समझ गए? 3 पर भरोसा रखें, लेकिन याद रखें कि जिस तरह से ज़माना बदल रही है, गुरुओं का अंदाज भी बदल रहा है। हम सही बोलने के लिए बदनाम हैं। अगर सही बोलना बागी है तो फिर शहंशाह बागी है। जय हिंद।